हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे शब्द भेद कि शब्द भेद क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं शब्द भेद। शब्द को जान लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। लेकिन यह मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, न कि निरर्थक। देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ पवन, नपव और वपन। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखती हूँ मलक, कमल, कलम और लमक। तो आप यहाँ देखिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ है। पवन ये हमारा सार्थक शब्द है, और कमल व कलम ये क्या है, हमारे सार्थक शब्द। बाकी नपव, वपन, मलक, लमक ये क्या हमारे निर्थक शब्द। तो अब देख लेते हैं कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण जो है चार आधार पर होता है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि शब्दों का वर्गीकरण कितना है, चार आधार पर होता है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा चार आधार, आप लिख लीजिए यहाँ पर। चार आधार पर होता है, क्या होता है, शब्दों का वर्गीकरण। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आएगा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। अब इसे इतिहास के आधार पर भी बोलते हैं। और तीसरा आएगा हमारा रूप या प्रयोग के आधार पर। और अर्थ के आधार पर। अब ये जो व्युत्पत्ति के आधार पर है, तो इसे रचना या बनावट के आधार पर भी बोलते हैं। रचना या बनावट। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी ये कितने होते हैं हमारे, इसके भेद 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। बात कर लेते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द यानी तत् प्लस सम, यानी उसके समान। उसके समान किसके समान? यानी संस्कृत के समान। हिंदी में जो संस्कृत भाषा के शब्द है जो मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। हमें पता है कि संस्कृत भाषा जो है सभी भारतीय भाषाओं की, अधिकांश भाषाओं की जो है जननी है। जैसे मैं बात करूं मराठी, पंजाबी, गुजराती, तो इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के तो ग्रहण कर ले जाते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने लिखा कार्य, दुग्ध, माता, पिता,
अपनी। तो ये इस तरह के शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द। तो अब आप समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, यानी संस्कृत के वे अनेक शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किया गया है, यानी बिना परिवर्तन के, बिना चेंज किए उसी रूप में प्रयोग किया गया है, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं तद्भव शब्द के बारे में कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तद्भव शब्द को देख लेते हैं। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं अब। तो हिंदी भाषा में जो है हमारे अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत भाषा से ही है, परंतु क्या हुआ कि प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा या पुरानी हिंदी से गुजरते गुजरते उनके जो रूप में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन या उस बदले हुए रूप को ही क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध से दूध हो गया, दुग्ध से क्या हो गया हमारा, दूध हो गया, ठीक है। और जैसे कार्य से काज हो गया, कार्य से काज। जैसे गौ से गाय हो गया, सूर्य से सूरज हो गया। तो इनका ये जो बदला हुआ रूप होता है यही हमारा क्या कहलाते हैं, यही शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, यानी जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के शब्दों में थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे देशज शब्द के बारे में कि देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द के बारे में जान लेते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज यानी देश प्लस ज, इसका अर्थ होता है देशज यानी देश में जन्मा। तो देशज शब्द यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति भारत की विभिन्न भाषाओं अथवा विभिन्न क्षेत्रों के प्रभाव के कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार जो बनकर शब्द प्रचलित हुए हैं, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ थैला, तो थैला शब्द हमारा क्या है, देशज। रोटी या गड़बड़, तो इस तरह से ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे पगड़ी, लोटा, ये शब्द क्या कहलाएंगे, देशज शब्द। तो अब आगे देख लेते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द को देख लेते हैं। विदेशी या विदेशज और या फिर इनको बोलते हैं आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द और या फिर इनको क्या कहते हैं, आगत, आगत शब्द। विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा, और आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। जो शब्द अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं या अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। देख लेते हैं कि कैसे। जैसे अरबी भाषा से बहुत से शब्द लिए गए हैं, जैसे दौलत, अमीर, गरीब, औरत, तूफान, कानून। तो ये सभी शब्द कहाँ से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। बात करते हैं फारसी भाषा की। जैसे फारसी भाषा से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। जैसे हिंदी शब्द भी हमारा कहाँ से लिया गया है, फारसी भाषा से ही लिया गया है। और जैसे अंग्रेजी भाषा की बात करें तो जैसे इंजन, टिकट, क्रिकेट, सिनेमा, तो ये शब्द कहाँ से लिए गए, सारे शब्द इस तरह के शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। पुर्तगाल, जैसे आलू, कमरा, अलमारी, साबुन, ये सभी शब्द किस भाषा के हैं, पुर्तगाल भाषा के शब्द है ये। तो अब आप समझ गए हैं कि विदेशज या आगत शब्द क्या होते हैं। बात
कर लेते हैं संकर शब्द की कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द देख लेते हैं। संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या होते हैं, यानी जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लाठी चार्ज, तो आप ये देखिए इसमें लाठी शब्द जो है हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का है, और ये जो चार्ज शब्द है ये है अंग्रेजी भाषा का। अब यदि मैं एक उदाहरण और देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्षगांठ, वर्षगांठ, तो आप ये देखिए जो हमारा वर्ष शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये जो गांठ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। तो इस तरह से भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तो अब इसमें देख लेते हैं। तो इनके आधार पर इसके कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर भी इनके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा रूढ़ शब्द। कौन से आएंगे, रूढ़ शब्द। दूसरा आएगा हमारा यौगिक रूढ़। तीसरा आएगा योग रूढ़। तो अब बात कर लेते हैं रूढ़ के बारे में कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द को देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको, ये व्युत्पत्ति के आधार पर है, और उससे पहले मैंने अभी आपको बताए थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद बताए थे मैंने, 5 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद हैं, रूढ़, इसके 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़, ये यौगिक रूढ़ नहीं है, यहाँ पर यौगिक शब्द आएगा, और योग रूढ़। तो बात कर लेते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द हमारे कैसे होते शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, यानी रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके मैं खंड करूं तो खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि मैं रूढ़ शब्द के खंड करती हूं तो उन खंड के कोई भी अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शेर, तो यदि आप खुद सोचिए मैं इसके खंड कर दूं, क्या इसका कुछ अर्थ है, इसका कोई अर्थ निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चावल, यदि मैं इसके खंड करती हूँ तो आप खुद देखिए क्या इसका कोई अर्थ है, तो यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं जिनके खंड करने पर उनके अर्थ का कोई बोध नहीं होता, तो वहां पर क्या होते हैं, हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं यौगिक शब्द के बारे में कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द, तो जैसा कि योग लिखा हुआ है यौगिक शब्द, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना या मेल करना। तो यहाँ पर यौगिक शब्द है जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के, यानी जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। पर जब हम उनके खंड करें तो उनके खंड कैसे होने चाहिए,
सार्थक होने चाहिए, ना कि निर्थक। जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पाठशाला, तो अब ये देखिए आप, यदि मैं इनके खंड करती हूँ, अब जब मैंने इसके खंड किए तो क्या हुआ, एक सार्थक अर्थ निकला। पाठ प्लस शाला, इसका भी एक अर्थ है, इसका भी अलग अर्थ है। जैसे हिमालय है, हिमालय, तो इसके यदि मैं खंड करती हूं तो हिम प्लस आल्य। आप देखिए इसकी भी जब खंड करती हूं तो सार्थक शब्द बन रहे हैं इनके भी। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द की रचना, तो यौगिक शब्द की रचना 4 प्रकार से होती है। यौगिक शब्द की रचना कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होती है। सबसे पहले उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से और संधि से। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ विज्ञान, मैंने यहाँ पर लिखा विज्ञान, तो अब आप देखिए कि प्रत्यय से कैसे है। आप देखिए इसमें प्रत्यय क्या है हमारा, ये हम सॉरी इसमें हमारा उपसर्ग, ये हमारा उपसर्ग है। अब आप देखिए प्रत्यय पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सामाजिक, प्रत्यय के आधार पर देख लेते हैं। समाज प्लस एक, तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या है, ये। अब देख लेते हैं संधि के आधार पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हिमालय, तो यहाँ पर संधि के आधार पर कैसे हुआ ये, हिम प्लस आल्य। या समास के आधार पर, जैसे यहाँ पर लिखा राजपुत्र, समास के आधार पर कैसे हो जाएगा ये, राजा का पुत्र। तो अब आप समझ गए कि यौगिक शब्द की रचना 4 प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया उपसर्ग, दूसरा हमारा प्रत्यय से, और तीसरा हमारा संधि से, और ये चौथा हमारा हो गया समास से। अब बात कर लेते हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि यौगिक में भी मैंने यही बताया है, पर आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। पर इसमें क्या होता है, ये अपना सामान्य अर्थ ना देकर, ये अपना सामान्य अर्थ ना देकर क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखती हूँ पीताम्बर। अब आप देखिए पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र। पर यहाँ पर क्या गया, पीले वस्त्र अर्थ ना देकर इन्होंने क्या दिया है, एक विशेष अर्थ दिया है। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया यहाँ पर इन्होंने, श्री कृष्ण जी के लिए। पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया, श्री कृष्ण जी के लिए एक विशेष अर्थ दे दिया। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ जैसे जलद। जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। जलद का अर्थ क्या होता है, जल देने वाला। अब जल किसी मनुष्य के द्वारा भी दिया जा सकता है, पर यहाँ पर इन्होंने जल्द का अर्थ क्या लगाया, जलद का बादल से। क्या अर्थ लगाया, बादल से। तो यानी जहां पर एक विशेष अर्थ दिया जाता है तो वहां पर हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर
तो प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो चलिए अब देख लेते हैं विकारी शब्द को। विकारी शब्द क्या होते हैं? अब इनको देख लेते हैं कि विकारी शब्द होते क्या है। तो वे शब्द जिनमें, आप लिख लीजिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द कहते हैं ऐसे शब्दों को। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप इसमें ये देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो ये सब भी हमारे विकारी शब्दों में ही आते हैं। बात कर लेते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द, तो इनको देख लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। इनका रूप हमेशा एक सा बना रहता है, या फिर अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं, जैसे शीघ्र, अचानक, अधिक, सभी, तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन ना हो, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? इनके 4 भेद होते हैं। 4 भेद है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा एकार्थी शब्द, दूसरा आएगा अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, और विपरीतार्थी। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी शब्द, तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं यानी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो आते हैं हमारे, वे सभी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, प्रधानमंत्री,
इतिहास, रेडियो, नृत्य या ग्रह आदि, इस तरह के शब्द हमारे क्या होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, यानी जिसके एक ही अर्थ हो। तो जहां पर एक ही अर्थ होगा वह शब्द हमारा क्या होगा, एकार्थी शब्द। अब बात कर लेते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द यानी जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं। और एकार्थी शब्द में क्या हो रहा था कि एक शब्द का एक ही अर्थ होता था, और अनेकार्थी में क्या है हमारा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां पर क्या होता है, अनेकार्थी शब्द। जैसे मैं अभी उदाहरण देकर बताती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कर, तो कर के अर्थ देख लीजिए आप। कर का अर्थ होता है हाथ, और टैक्स भी होता है। जल का अर्थ देख लेते हैं। जल का अर्थ पानी भी होता है, और जल का अर्थ जल जाना भी होता है। हार का अर्थ देख लेते हैं। गले का हार भी होता है, और पराजय भी होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं समानार्थी शब्दों की। या पर्यायवाची, तो ये जो होते हैं हमारे समानार्थी शब्द, या फिर इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर बताती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जैसे आकाश, अंबर, नभ और गगन। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये सभी शब्द एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। या विलोम शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, रात का विपरीत क्या होगा, दिन। माता का विपरीत क्या होगा, पिता। ऊंचा का विपरीत होगा तो इस तरह के शब्द हमारे क्या होंगे, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, शब्द भेद अब यहीं पर समाप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।